गजनेर का थानेदार, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ या तो सुधर जाए, नहीं तो थानेदार जी को ठीक कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। ये भी ध्यान सुन ले मेरी बात। थानेदार भाषण देते हैं बड़े बड़े, 50 लाख लोग चले गए कोरोना के अंदर, लाखों गायें चली गई। ये झूठ का ढिंडोरा दिल्ली वाले भी पीट रहे हैं और ये भी पीट रहे हैं। उन सब लोगों को राहत मिले। कोलाइच विधानसभा क्षेत्र के अंदर डकैती चोरी की जो वारदातें हो रही है, कुछ मुद्दे हैं, हम आप IGSP को देंगे, खुलवाएंगे उनको। यहाँ का जो महाविद्यालय कॉलेज खुला है, इसका नाम कपिल मुनि जी के नाम से हो, इसका भी हम लिख के भिजवा रहे हैं सरकार को कि कपिल मुनि जी के नाम से। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु आवंटित की गई जमीन के एवज में किसानों को अन्य स्थानों पर जमीन आवंटन करने जुड़ी पत्रावलियों के निस्तारण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए व इस मामले में अवैध रूप से अन्यत्र आवंटित की गई जमीन के प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जाए। इसमें बड़े कांग्रेसी नेताओं का हाथ है इस मामले के अंदर। बीकानेर जिले में 1984 में भूमिहीन किसानों को जो जमीन आवंटित की गई, उनमें से कई किसान तो उसके परिवारों को आज तक भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया। ऐसे किसानों को चिन्हित करके तमाम जगह लिस्ट बना के उनको जमीन आवंटित की जाए, ये भी अपन ने इसके अंदर रखा है। बीकानेर में सोलर कंपनियों की जो गुंडागर्दी चल रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। खेजड़ी को काटने को लेकर फलौदी के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ था, बात भी हुई, लेकिन मुझे सुनने में आया वापिस खेजड़ी काटी जा रही है। इसका स्थायी समाधान कैसे हो? 10 गुणे पेड़ पौधे लगाए, इस बात के एफिडेविट हमें दे। खनन के रूप में कोलाइच में रॉयल्टी से जितना रॉयल्टी का पैसा आता है बीकानेर जिले में खनन का, वो सबसे ज़्यादा पैसा कोलाइच से आता है। DMFT जो माइनिंग का डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होती है, जिस इलाके में माइनिंग होती है, उस इलाके का जितना भी पैसा है वो सारा कोलाइच क्षेत्रों में सड़क, स्कूल और पानी के लिए खर्च किया जाए। ये आदेश आज ही आपके करा देंगे, खूब सारा पैसा आ जाएगा। कोलाइच विधानसभा क्षेत्र में जिप्सम सहित अन्य अवैध खनन को रोका जाए और कोलाइच क्षेत्र में अवैध रॉयल्टी के नाके हटाए जाए। यह ज्ञापन हम आप सबकी तरफ से राजस्थान की सरकार को भिजवा रहे हैं, राज्यपाल को भी भिजवा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी भिजवा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जन हुंकार रैली जो आपने हुंकार यहां से भरी है, इसकी आवाज दिल्ली तक जाएगी। और मुख्यमंत्री जो घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके, बीजेपी के नेता जो सभाएं कर रहे हैं, हल्ला बोल के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो कुर्सियां लगाते हैं, 5000 कुर्सी लगा लेते हैं आगे पीछे करके, और भीड़ को कहते हैं 40,000 लोग हुए। यहाँ तो बिना कुर्सियों की अगर जनता की ताकत आप देखना चाहते हो, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जन हुंकार रैलियों के अंदर, हल्ला बोल के अंदर आप नौजवान और किसानों की ताकत देखने को मिलेगी। भाइयों, समय कम है। लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो जनबल हो और या सत्ता की ताकत, कलम की ताकत। जनबल हमारे साथ है, आप लोग मेरे साथ हो, इसलिए हनुमान बेनीवाल हर लड़ाई लड़ रहा है। काजल की कोठरी में रहते हुए आज तक इस प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी कोई अवैध काम कर रहे हैं। वो न बजरी का काम करते हैं, न दारू का करते हैं, न डोडा पोस्ट का करते हैं, न टोल का काम करते हैं, न रॉयल्टी का करते हैं। अगर ये काम मैं करता तो ईडी मेरे घर मोदी सबसे पहले भेज देते। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, जिस पे दाग नहीं लगा, और हाँ अगर कर ली, ना कोई नहीं करवा सकता। गरीब को गणेश मान के जो सेवा इस प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में सत्ता छोड़ के आपकी करी है, वो समय आ गया। हमें कलम की ताकत इस बार चाहिए। भाइयों, मैंने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा था, जब आपके बीकानेर के नेता भी मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर थे, वो कह रहे थे कि आप हमारा नुकसान कर रहे हो, तो मैंने बयान दिया। मैंने कहा हनुमान बेनीवाल किसी की दुल्हन नहीं बनेगा, या तो दूल्हा बनेगा या बाराती बनेगा। मैं बाराती बनने को भी तैयार हो गया।
लेकिन बाराती को कोई ढंग का दूल्हा तो मिले। ढंग के दूल्हे ही नहीं राजस्थान के तरह। बताओ कहाँ है दूल्हे? दिख रहे हैं आप लोगों को? एक दिन कहते हैं ये करेंगे, दूसरे दिन वापस कहते हैं। एक दिन कहते थे गहलोत खराब है, दूसरे दिन कहते पायलट खराब है। गहलोत से हमारी बनती नहीं, यात्राएं कर रहे हवा के अंदर उनके साथ। जिसकी नहीं बनती वो तो बात ही नहीं करता। मेरी वसुंधरा से नहीं बनती और 15 साल हो गए वसुंधरा से मेरी राम राम भी नहीं हुई। कुछ शादी ब्याह में एक आध बार टकरा गई, उसने ही रास्ता बदला। मैं तो ऐसे ही चल रहा था सीधा, मेरे रुका थोड़े। ये होती है लड़ाई, ये होता है संघर्ष। कहते हैं हमारी बनती नहीं, शाम को चीयर साथ करते हैं, शाम को डिनर साथ लेते हैं, लंच साथ करते हैं। कारोबार देखिए आप, में एक नया ट्रेंड और चला कि बीजेपी के जो नेता भ्रष्ट हैं वो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के साथ रिश्ते कर रहे हैं। मैंने कहा ये काम आप क्यों कर रहे हो? कि कल को क्या पता इनकी सरकार आए ना तो हमारी मदद हो जाए, इधर सब रिश्तेदारियाँ कर लो बड़े बड़े लोग। ये गजब की बात हो गई भाई। अरे कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रही है संस्कृति? मैं नौजवानों को एक संदेश और दूंगा। मेरे लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कोलाइच में कितने बच्चों को बिगाड़ा? मैं नाम बताऊँ मैंने उनका? अगर मेरे पास कोई आ गया वो सुधर गया, ठीक हो गया, नशा छोड़ दिया और उसने मेहनत सीखी, उसने मुझे देखा और देखा कि एक व्यक्ति है वो लड़ रहा है इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ। छोटे भाइयों को एक ही संदेश दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमें हमारे माता पिता का नाम रोशन करना है। कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे और जरूरी नहीं कि अपन मंत्री बने। मैं घूम रहा हूँ 20 साल से आपके बीच सेवा, मन में प्रण आपको लेना है। ये वीर भूमि है कोलाइत की, जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है राजस्थान, ये बाबूजी की धरती है, ये राम साहब पीर की धरती है, ये धना भगत मीराबाई की धरती है, राणाबाई की धरती है। हमें नौजवानों को एक संकल्प लेना है, हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। कौन देगा ऐसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था सरकार देगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। नागौर में तो आप मारवाड़ की 43 सीट है जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर अलग आ जाता है। नागौर जो मारवाड़ की 43 सीट है, वहाँ 35 में तो आरएलपी 1 नंबर और 2 नंबर रहेगी, फर्स्ट सेकंड। 20 तो अकेले 20-25 वहाँ से जीत रहे हैं। आप भी जीताओ, 2-3-4 बीकानेर जीताओ, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, जुन्नू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर तक पहुँचोगे तो 110 पे आ जाओगे, अपना आप ही आ जाओगे। सारे समाज बैठे देखिए, नाइक समाज, बावरी समाज, मेघवाल समाज, हमारे रेगर समाज बैठे हैं, खटीक समाज के भी लोग हैं, ओबीसी की सारी जातियां बैठी है, जाट, गुजर, यादव, मीणा। मैं तो पिछली बार राजपूत समाज को भी टिकट दिए थे 3 लोगों को, फिर भी लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे मैं जातिवाद के अंदर ये करता हूँ कि मेरी जाति का विकास हो और मेरे जाति के नौजवान अलग पथ पे नहीं जाए, भटके नहीं। मैं को अवैध धंधे थोड़े कराता हूँ। अगर मैं ये काम कराता तो जयपुर में सारी ज़मीन मेरी होती। 1998 से लेकर कब मैं प्रेसिडेंट था यूनिवर्सिटी का, छोरों को इसी काम में लगा देता जैसे दूसरे नेता काम करवाते हैं। हनुमान बेनीवाल की जांच जब वसुंधरा ने कराई तो बैंक के खाते में 15 रुपये मिले थे, तो 15 रुपये में तो सज़ा नहीं होती, आप भी जानते हो। ये सिर्फ मैं ही हूँ जो 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित हूँ, जिसके घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, जो ये नहीं देखता कि मैं जिसके साथ खड़ा हूँ उसके सामने बाहुबली कितना बड़ा है, जिसकी हाँ भर ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, उसको बीच में नहीं छोड़ा। और इसी का परिणाम है कि ईश्वर आप में बसता है, ईश्वर गरीबों पे बसता है। और आप सब लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब तक मैं राजस्थान को बदल नहीं दूंगा, जब तक इस व्यवस्था को बदल नहीं दूंगा, थाने तहसील कचहरी के अंदर जाओगे तो थानेदार तहसीलदार अगर ये नहीं कहे कि बाबा चाय पियोगे ठंडा पियोगे पहले बता दो, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। कोलाइट की विशाल जो रैली है, इसको सफल बनाने के लिए प्रभु जी को, आरएलपी की पूरी टीम को और मेरी पार्टी के विधायकों को जो लगे हुए हैं, कल हमें फिर जाना है, फिर हमारी रैलियाँ लग रहे हैं। लेकिन लगते लगते लास्ट लोकतंत्र के अंदर जो संविधान बनाया, जो वोट का अधिकार आपको दिया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बात चली कि देश में 200 साल की गुलामी थी, वोट कौन देगा? तब कई लोगों ने कहा
कि वोट वो देगा जो 10th पास है, वोट वो देगा जो 12th पास है, वोट वो देगा जो बिजनेसमैन है, पैसे वाला है। तो बाबा साहब ने कहा ये गुलाम देश रहा है, वोट का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। वोट गरीब आदमी देगा, अनपढ़ आदमी भी देगा और हर व्यक्ति देगा। तो ये वो संविधान है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार इस संविधान की रखवाली आप करोगे, इस माफिया राज को, कोलाइट से ख़त्म करोगे और कोलाइट को आज़ाद करो। कोलाइट को आज़ाद करवाने के लिए आपका भाई आपके बीच आया है, उसे ताकत दो। मेरे से ज़्यादा मजबूत लड़ाका राजस्थान में आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो अपने लोगों की मदद ही करता है, उनसे हिस्सा नहीं लेता। अभी मुझे बताया कोई थानेदार गजनेर का, कहाँ का, गजनेर का थानेदार, तो मैं उसको कहना चाहता, गजनेर का थानेदार, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ या तो सुधर जाए, नहीं तो थानेदार जी को ठीक कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। ये भी ध्यान सुन ले मेरी बात। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, आप अलग अलग टीमें बना लो, जो भ्रष्टाचार करते हैं पकड़ो उनको सड़क पे और काला मुंह करो इनका, केस मुकदमा लगे भाग के मेरे पास आ जाना, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों के काले मुंह करने, कहीं ऐसा नहीं कोई ईमानदारों को चालू कर दो, ये मत करना आप लोगों ने। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाओ। थानेदार जी का इलाज तो आज आपने बताया कर देंगे और ठीक भी कर देंगे, आगे टाइम भी और अच्छा आएगा। आप निश्चित रहे इलाज थानेदार जी का भी कर देंगे और थानेदार को जिन्होंने लगाया है उसका इलाज भी कर देंगे इस बार, ये भी तय है। भाइयों, आज जो ये सफलतम कार्यक्रम आपने किया, सारी चारों रैलियों का रिकॉर्ड आज आपने तोड़ दिया, संदेश दिया कि राजस्थान हनुमान बेनीवाल के साथ है, राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है, कांग्रेस मुक्त भाजपा मुक्त राजस्थान हमें मिलके करना है। 36 कौम को साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक आपको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आम आदमी, गरीब आदमी, दलित को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, इसी तरह हमारा संघर्ष इस देश और प्रदेश के अंदर जारी रहेगा। अभी मेरे को लगता नहीं यहाँ कोई बात करने वाला आदमी दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो अपने अपने गाड़ी पकड़े गांव चले जाए, और जो मजबूत है लड़ने वाले अपने अपने साधनों में मेरे साथ चलेंगे। हम बीकानेर कूच कर रहे हैं, बीकानेर की ओर चलेंगे सारे लोग, सारी मांगे हम बीकानेर से मनवाएंगे। अब हमें यहाँ पे किसी से कोई तरह की बात नहीं करनी, कलेक्ट्रेट और संभागीय आयुक्त का घेराव करेंगे और सारी बातों पर लिखित सहमति कराएंगे और इस कांग्रेस राज के अंदर जो भ्रष्टाचार है इसका खुलासा कराएंगे और आम जन को राहत दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। दो तीन जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले कपिल मुनि महाराज की। आगे आगे मेरी गाड़ी रहेगी और मेरे इशारे से चलोगे, अपना मत चलना, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। कूच है, सरकार को झुकाना है और शांतिपूर्वक तरीके से हमें चलना है, लोकतांत्रिक तरीके से। हम यहाँ से बीकानेर में एंट्री करेंगे, फिर कलेक्ट्रेट और संभागीय जो कार्यालय वहाँ पे बैठ के अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो प्रशासन को सोने नहीं देंगे, प्रशासन का और सरकार का दिमाग ठीक करेंगे। अभी हम कूच के अंदर आप लोग हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो,